group of colleges. Admissions open 2020-21. 95% placement approx. Scholarship available. Course offers. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BPE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Fare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 4031310. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आगरा शहर में नहीं थम रहा है कोरोना का ग्राफ। शनिवार को कोरोना संक्रमित 44 नए मामले आए सामने। सफाई कर्मचारियों ने पुलिस पर किया पथराव। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा वाल्मीकि समाज। प्रदर्शन के दौरान रोकने पर पुलिस पर किया पथराव। थाना शाहगंज के कोठी मीना बाजार का मामला। थाना सदर के ग्वालियर रोड स्थित दैनाना जाट में दिन दहाड़े चोरी। चोरों ने सीओडी कर्मचारी के घर को बनाया निशाना। घर से लाखों रुपए के सामान पर किया हादसा। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चौहान ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। किसान बिल को बताया किसान हितकारी। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सर्किट हाउस में आयोजित हुई प्रेस वार्ता। सिपाही पर महिला ने शोषण और उत्पीड़न का लगाया आरोप। महिला के आरोप के बाद SSP ने सिपाही पर थाना पिनाहट में दर्ज कराया बलात्कार के साथ कई संगीन धाराओं में मुकदमा। हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मचारी दो गुटों में बटे। एक धड़े ने वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारियों का फूका पुतला। महापंचायत के पदाधिकारी चौधरी मान सिंह और श्याम कुमार का फूका पुतला। मायके से वापस नहीं आई पत्नी तो घर में फांसी के फंदे पर झूला पति। फिरोजाबाद शिकोहाबाद के मोहल्ला बंशी नगर का मामला। अखिल भारतीय कोरी समाज ने दी हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि। सरकार से जल्द न्याय दिया जाने की उठाई मांग। हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह हो रहा है प्रदर्शन। इसी कड़ी में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने शहीद स्मारक पर कैंडल जला। हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने की उठाई मांग।
शमशाबाद में चला पॉलिथीन हटाओ अभियान, दुकानों में पॉलिथीन पाए जाने पर व्यापारियों से वसूला जुर्माना। हिंदू जागरण मंच जिला आगरा ने हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष मुन्ना मिश्रा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हिंदू जागरण मंच जिला आगरा के पदाधिकारियों ने दुराचारी को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की मांग उठाई। कुकृत घटना जो हुई है बच्ची के साथ में, उसको लेके उनको मैंने सच्ची श्रद्धांजलि दिया है। कैंडल को जलाकर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दिया और ईश्वर से कामना किया है कि उस बच्ची को आत्मा को शांति प्रदान हो। और इसको लेकर मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा कि त्वरित कोई ऐसा कार्यक्रम, ऐसा लॉ पास करें ताकि ऐसे कुकृत करने वाले व्यक्तियों को अति शीघ्र रूप से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर में ही उसको सजा का प्रावधान लागू हो। इसको लेके हमने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया है। और मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगी कि कब तक, अब बहुत हो चुका, अब ये बंद होना चाहिए। कभी 3 साल की बच्ची, कभी 10 साल की बच्ची, तो कभी बुजुर्ग महिला। आखिर क्यों? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? हम महिला हैं तो क्या हम दिन में नहीं निकल सकते, रात में नहीं निकल सकते? आखिर क्यों? अगर यह बलात्कार, ये दुष्कर्म नहीं हटे, नहीं रुके, तो हम बहुत जल्दी कोई बड़ा कदम ऐसा उठाएंगे कि सरकार को हमारी इस पहल को देखकर कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा और बलात्कारों को रोकना पड़ेगा। हमारी यही मांग है कि जो भी बलात्कारी हो उसका अंग भंग किया जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जन्म अपराध हुआ है, इसके एक तो हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है मोमबत्ती जला के बालिका को। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कोई भी अधिवक्ता इसमें इस मुकदमे को ना ले, कोई भी सरकारी अधिवक्ता या प्राइवेट वक्ता अपराधियों का साथ ना दे और इनके अगेंस्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस हो। इनकी संपत्तियां जो हैं परिवार की, उनकी कुर्की की जाए और इनसे हर्जाना जो है परिवार को दिया जाए और इनके अगेंस्ट कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। हाथरस में हुए वाल्मीकि बेटी के साथ जघन्य अपराध के बाद लोगों का गुस्सा और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय कोरी समाज ने श्रद्धांजलि सभा व कैंडल मार्च का आयोजन कर बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग उठाई गई। बंटी माहौर है, मैं पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 18 राजनगर से। आज शहीद स्मारक पर अखिल भारतीय कोली समाज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और अखिल भारतीय कोली समाज से मैं महामंत्री आगरा हूँ। क्यों, मैं जैसे कि सभी लोग जानते हैं, बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दंडनीय, घिनौना अपराध है और दोषियों की कोई भी जात नहीं होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं, ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बहन मनीषा वाल्मीकि के परिवार को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार की ऐसे दबंग लोगों से सुरक्षा की जाए। वार्ड 25 से पार्षद हूँ और अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कोली समाज से। आज हमने अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा संजय पहली शहीद स्मारक पार्क पर हमने कार्यक्रम किया है श्रद्धांजलि का। जो हमारी बहन मनीषा जी हैं, जो उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उनका रेप किया, उनकी जवान काटी, हड्डी तोड़ी, ये बहुत निंदनीय है। मैं पुलिस प्रशासन का भी निंदा करता हूं और सरकार पे भी हम पूरा विश्वास करते हैं जो सरकार कड़ी से कड़ी उन दोषियों को सजा दे और परिवार को सुरक्षित रखे, यही मैं कामना करता हूं। कस्बा में नगर पालिका की टीम ने पॉलिथीन हटाओ अभियान चलाया। नगर पालिका के इस अभियान से कस्बा के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस अभियान में नगर पालिका ने दुकानदारों से पॉलिथीन जब्त की और व्यापारियों का जुर्माना भी काटा। शनिवार को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शमशाबाद द्वारा कस्बा में पॉलिथीन हटाओ अभियान चलाया गया। नगर पालिका की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कस्बा की दुकानों पर छापेमार कार्यवाही कर दी। नगर पालिका द्वारा की गई इस बड़ी कार्यवाही से कस्बा के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शमशाबाद विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि इस अभियान में नगर पालिका ने व्यापारियों से 12,000 का जुर्माना वसूला तो वहीं 2.5 किलो पॉलिथीन जब्त की।
कस्बा के करीब 1 दर्जन दुकानदारों पर ये कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई कस्बा में निरंतर यूं ही जारी रहेगी। हाथरस प्रकरण को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने शहीद स्मारक पर कैंडल जला हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने और जल्द से जल्द आरोपियों को सूली पर चढ़ाने की मांग की है। आज राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के द्वारा ये जो हाथरस के अंदर घटना हुई है और साथ ही जो बलरामपुर के अंदर भी इस तरह की घटना हुई है, विवश घटना, उसका विरोध करने साथ ही उस बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे एक प्रस्ताव भी पास किया है कि आज प्रदेश के अंदर किसी तरह कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं और यहाँ पर किसी भी अबला की, किसी भी नारी की अस्मिता सुरक्षित नहीं है। एक घटना नहीं, अभी 1 मिनट की घटना हुई है, अब बलरामपुर की घटना हुई है जो कि हाथरस की घटना से ज्यादा विवश घटना है। और ये हाथरस की घटना हुई है जिसमें कि लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, उस गांव के अंदर लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ तक घटना हुई है कि उसके सबके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाया गया। यानी ये भी नहीं है कि उसको कोई लोग के घर वालों को ले जाकर के वहाँ पर सम्मान के साथ उसके दाह संस्कार किया जाता, वो भी नहीं होने दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम मांग करते हैं कि ऐसे में जो है योगी को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार के बीच में आकर के जनता के बीच में दोबारा जनादेश लेना चाहिए और जनता को इस बात के लिए फैसला करने देना चाहिए कि उसे किस तरह की सरकार चाहिए जो कि अपराधों पर अंकुश लगा सके। सभी व्यापारी एकत्रित होकर के जो हाथरस का निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक केस हुआ है, इससे हम सभी व्यापारी क्षुब्ध हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से प्रार्थना है, सरकार ने जिस तरीके से अपराधों को एनकाउंटर करके खत्म करने की कोशिश की है, उसी तरीके से इस तरीके के अपराधों को मेरा मानना है कि चौराहे पर खड़े करके सूली पर चढ़ा करके उसको मृत्यु दंड दिया जाए, जिससे कि लाखों लोग देख सकें कि अगर इस तरीके का हमने अपराध किया तो उसकी इस तरीके की हमको सजा मिलेगी। मैं कहता हूं निश्चित रूप से इस तरीके के जघन्य अपराध बिल्कुल रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के जघन्य अपराधों को करने का कैसे लोग साहस कर लेते हैं। जब हमको कभी मौका मिलता है आपराधिक तत्वों से जब बात करते हैं, कुछ नहीं होता है साहब, हम लोग जेल जाएंगे, कुछ दिनों में साहब हमारी जमानत हो जाएगी और हम फिर घूमेंगे। तो लोग हमसे और घबराते हैं। तो इस तरीके से मेरा अनुरोध है कि वो इस तरीके का एक कड़ा कानून अवश्य बनाएं। धन्यवाद। फिरोजाबाद में पत्नी के ससुराल न आने पर पति झूला फांसी के फंदे पर। बताया जा रहा है पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। फिरोजाबाद जनपद के शेखोवात नगर में मोहल्ला बंशी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपनी पत्नी के मायके से वापस न आने को लेकर नाराज होकर फांसी के फंदे पर झूल गया। बताया जा रहा है कि अवनीश पुत्र रामोतार, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, बंशी नगर अपने परिवार के साथ रहकर फर्नीचर का कार्य कर अपनी गृहस्थी चला रहा था। वहीं युवक की शादी 4 माह पहले हुई थी, जहां कुछ दिन पूर्व पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिससे पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई। वहीं बीते दिन अवनीश अपनी पत्नी को बुलाने उसके मायके गया और उसके परिवार को काफी समझाया, लेकिन पत्नी अवनीश के साथ वापस अपनी ससुराल नहीं आई। अवनीश ने अकेले ही घर आकर सुबह अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटक गया, जिसे देखकर घर वालों के होश उड़ गए। तो माँ से बुलाया गया, माँ उसके बातचीत हुई, होने के बाद में चला आया। मम्मी गई तो मेरी माँ से लौट के उसके बाद में ये फिर उसकी औरत ने किया फोन, कपड़े मंगाए तो ये कपड़े देने गया। तो इसने कपड़े देने के बाद में इसने कहा चल नहीं घर, चल घर चलते हैं। तो उसने कहा कभी नहीं, 4-6 दिन में चलेंगे। यहाँ वहाँ से आने के फांसी लगाई है? नहीं, वहाँ से आने के बनी। हाँ। वो तो वहाँ से आ गया था करीब 5 बजे करीब, कपड़े लेके 4-5 बजे। फिर उसके बाद में खाना वाना खाया, कोई दिक्कत नहीं, बेटा उठा रहा है। उसके बाद में पता नहीं रात में लेटने गया। घर में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया? हाँ, उसने कोई जिक्र ही नहीं दिलाया ऐसा। वहीं चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है।
शुक्रवार दोपहर आगरा की कोठी मीना बाजार स्थित राजनगर के युवा निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर नजर आए। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो बड़ी संख्या में मौजूद वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। पथराव की सूचना पर कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान मौके पर मौजूद भारी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा दिया। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार दोपहर आगरा के कोठी मीना बाजार स्थित राजनगर के युवा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो बड़ी संख्या में मौजूद वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव की सूचना पर कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा लिया। इस दौरान पुलिस जहां प्रदर्शनकारियों को रोकना चाह रही थी तो वहीं प्रदर्शनकारी हाथरस की बेटी को इंसाफ देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे पुलिस ने हालातों को कंट्रोल किया। इस दौरान मौके पर मौजूद एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे का कहना था कि पुलिस हाथरस प्रकरण को लेकर आगरा में भी बेहद अलर्ट है और सोशल मीडिया पर आने वाली पोस्टों के साथ साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है, जबकि शहर भर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हर चीज पे नजर रखी जा रही है। हमारी साइबर टीम्स भी लगातार फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ आपत्तिजनक अगर कोई व्यक्ति कोई पोस्ट डालता है तो उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही में बहुत सारे एरियाज में ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। वाल्मीकि समाज में लगातार आक्रोश दिखाया जा रहा है। देखिए, उनसे भी लगातार बातचीत की जाएगी। मुस्तैदी के बावजूद नियंत्रण नहीं कर पाई। देखिए, पुलिस हर तरफ मौजूद है, सारे बैरिकेडिंग्स पे मौजूद है, सबसे बात भी की जा रही है। इंसाफ दिलाने के लिए लगातार पूरे देश भर के साथ ताजनगरी में भी लोग अलग अलग ढंग से प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही निर्भया को इंसाफ दिलाने के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। हाथरस प्रकरण को लेकर ताजनगरी के सफाई कर्मचारी 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उसी के समाज की वाल्मीकि महापंचायत ने पहले बैठक कर पूरे शहर में सफाई व्यवस्था ठप करने के साथ कामकाज न करने का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार को महापंचायत से जुड़े कई लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के कई गुट मैदान में उतर आए और महापंचायत के पदाधिकारियों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया गया। हाथरस प्रकरण को लेकर ताजनगरी के सफाई कर्मचारी 2 धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उसी के समाज वाल्मीकि समाज ने महापंचायत कर पूरे शहर में सफाई व्यवस्था ठप करने के साथ कामकाज न करने का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार को महापंचायत से जुड़े कई लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के कई गुट मैदान में उतर आए और महापंचायत के पदाधिकारियों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मचारियों का आरोप था कि एक तरफ वाल्मीकि समाज महापंचायत कर उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सफाई कार्य पूरी तरह ठप करने के साथ सफाई कर्मचारियों से भी काम न करने की बात कहता है और दूसरी तरफ महापंचायत से जुड़े ही पदाधिकारी ही संकट से जुड़े लोगों पर काम करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में उनकी बेटी निर्भया को कैसे इंसाफ मिलेगा। साथ ही प्रदर्शन करने वाले लोगों ने वाल्मीकि महापंचायत से जुड़े पदाधिकारियों पर अधिकारियों से मिलीभगत के साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए।
फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर द्वारा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार आगरा आगमन पर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उन्होंने मोदी सरकार का आभार जताते हुए किसान बिल को किसान हितकारी करार दिया। वहीं इस बिल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में अभियान चलाए जाने की बात भी कही। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर द्वारा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के उपरांत पहली बार आगरा आगमन पर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। सांसद ने बिल को किसान हित का बताया। वहीं उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों का फायदा ही होगा। अन्य सरकारें, कुछ विपक्षी दल लोगों को इस बिल के विरुद्ध भड़का रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सांसद द्वारा ट्रैक्टर का पूजन कर देश भर में अभियान चलाए जाने की बात भी कही गई कि पिछले दिनों मानसून सत्र में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए, किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए। और इसके लिए मैं देश के किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक आज़ादी जैसा पर्व किसानों के लिए पूरे देश में आया है। बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी बंदिशें जो किसानों के जीवन में रहती थी, उसकी उपज को लेके, उसके अपने जो अन्नदाता है किसान, अपने अनाज को बेचने को लेके जो बंदिशें थी वो दूर हुई। एक देश एक मार्केट माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने देश के लिए लागू किया। ये किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। कांग्रेस पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं, जो भ्रम फैलाने का काम किया है, वो भ्रम जल्दी छटेगा। तो जो भी भ्रम कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों के लोगों ने किया है, मैं कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं से, विशेषकर जो एक परिवार जो गांधी का नाम लेकर अपने आप को आगे लेके चलता है, उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इतने लंबे समय के आपके शासनकाल में, पूरे 50 वर्ष से अधिक आपने देश में राज किया, एक परिवार का राज रहा। कभी किसानों के हित में कोई बिल, कोई विधेयक, कोई कानून, कोई शासनादेश कभी आपने नहीं लाए। किसानों की आपने कभी चिंता नहीं की। ऐसे लोग जो किसानों के जीवन को दुर्दशा में धकेलने वाले हैं, ऐसी पार्टियों के नेता जो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, वो लोग आज इस महत्वपूर्ण विधेयक पर जो कि, तो आप देखेंगे आने वाले समय में ये जो दल के नेता आज इसमें भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, वो भ्रम भी दूर होगा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल बैकफुट पर आएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर व भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कई बिंदुओं पर अपने विचार रखे। जो किसान आज देखिए, आप जानते हैं, बहुत छोटा किसान रह गया है। मैं भी 3 बीघे का काश्तकार हूं। अगर मेरे हिस्से में खेत की बात आती है तो ये परंपरागत खेती है, धीरे धीरे घटती जा रही है। और गांव की सामान्य भाषा में तो बोलते भी हैं लोग कि भाई रबर नहीं है जिसे तान दिया जाए। तो ये छोटे किसानों की चिंता करने की बात है। छोटे किसानों को उसकी उपज का लाभ मिले, कॉन्ट्रैक्ट खेती हो, उसके खेत पर कोई आए, कंपनी आए, व्यापारी आए, कोई 5 स्टार होटल्स का ग्रुप आए, वो उसको कहे कि जी आपकी MSP से मैं आपको ज़्यादा देना चाहता हूँ, 20%, 30%, और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक फसल का कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसे 5 वर्ष तक वो कर सकता है। और ओला आए, बारिश गिरे, अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, प्राकृतिक आपदा आए, उसके बावजूद भी किसान को जो एग्रीमेंट होगा वो उसको पैसा मिलेगा, उसके घर पे मिलेगा, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और 10,000 FBO देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने किसानों के लिए दिए हैं। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान सांसद SP सिंह बघेल, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और विधायक गण भी मौजूद रहे। सपा कार्यालय पर जिला और महानगर कार्यकारिणी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी के गठन के साथ सेक्टर प्रभारी जल्द से जल्द नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गांधी जयंती पर आप पार्टी के मौन प्रदर्शन और पिछले दिनों हुए पार्टी के सफल आयोजन को लेकर दोनों ही अध्यक्षों ने पार्टी कार्यकर्ताओं की जमकर पीठ भी थपथपाई। सपा कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिला महानगर कार्यकारिणी द्वारा आयोजित की गई इस मासिक बैठक में सेक्टर और बूथ कमेटियों के गठन पर चर्चा करने के साथ गांधी जयंती पर पार्टी के मौन प्रदर्शन और पिछले दिनों हुए प्रदर्शन और कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर पार्टी अध्यक्षों ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को धन्यवाद भी दिया।
सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार का कहना था, पार्टी कार्यकर्ताओं से अभी से 2022 के चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि जल्द से जल्द महानगर की तीनों विधानसभाओं की बूथ और सेक्टर कमेटियों का गठन किया जाए। वहीं कोरोना का असर कम होने के बाद पार्टी संगठन विधानसभा वार सम्मेलनों का भी आयोजन करेगा। तो वहीं सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल का कहना था कि जिले में बूथ कमेटी और सेक्टर प्रभारी बनाए जाने के साथ पंचायत चुनाव की भी पार्टी तैयारी कर रही है। अपने उम्मीदवारों को मैदान में लाने का काम करेंगे। जनता के बीच में जो भी जनता से जुड़े मुद्दे होंगे उनको मुखर रूप से उठाने का काम करेंगे। जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके दुख सुख में साथ देने का काम करेंगे। ये सब संगठन के लोगों ने आज बैठ के प्लानिंग की है। संगठन ने हमेशा, समाजवादी पार्टी के संगठन ने हमेशा आगरा की जनता की हर दिक्कत परेशानी में कंधे से कंधा मिला के काम करने का काम किया है और उस पर हम वचनबद्ध हैं। अपनी आगरा की जनता के प्रति जवाबदेही हैं। हम पार्टी का संगठन के साथ साथ जनता के मुद्दों को लेकर काम करते रहते और पूरे आगरा में बड़े जोर शोर से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आगरा की जनता सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। देखा जाता है कि पद का कई लोग लड़ जाते हैं पार्टी समर्थक, जिसका नुकसान होता है। क्या स्कूटनी भी हो रही है कि जो मजबूत प्रत्याशी उन्हें चुनाव लड़ाया जाए? आगे आने वाले चुनाव में आगरा में ऐसी समस्या शायद अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं स्वयं जिला अध्यक्ष इस बात की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है पार्टी हित में निर्णय लेने की और अच्छे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। और जहां भी हमारे कार्यकर्ता भाइयों में आपस में डिस्प्यूट होगा उनको समझा के एक ही कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का कार्य किया जाएगा। वहीं सपा महानगर जिले के पदाधिकारियों का कहना था कि पार्टी आलाकमान से जो निर्देश उन्हें मिल रहे हैं उस पर सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ये हमारा इस वक्त संगठन का कार्य इसलिए चल रहा है कि कोई भी चुनाव जो 2022 में चुनाव एक्सपेक्टेड है, कोई भी चुनाव संगठन की मजबूती के बिना लड़ा जाना संभव नहीं है। तो इस वक्त हमारी कार्यकारिणी का पूरा फोकस अपने संगठन को मजबूत करने पर लगा हुआ है और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने पर लगा हुआ है। और उन कार्यकर्ताओं से ये भी कहा गया है कि आम जनता को संपर्क करें, उनसे छुएं और उनके अनुरूप जो भी परेशानियां हैं उन सबको शेयर करें। और इसी के साथ हम लोग अगली महीने की फिर मासिक बैठक में मिलेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष बाजी निसार जी के नेतृत्व में जो हर माह मीटिंग जो की जाती है, मासिक बैठक शनिवार को आज की गई है और कल जो हमारा जो संपन्न प्रोग्राम हुआ है सत्याग्रह का, उसका कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दी है। इसी तरह से आगे संघर्ष का टाइम है, कार्यकर्ता हमारे साथ बने रहे। उनसे अपील है कि इस तरह हमारे हाथों को मजबूत करें जिससे आने वाले समय में 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को दोबारा बना सकें। जिसमें कल के प्रोग्राम का उन्होंने धन्यवाद दिया और आगे संगठन को और मजबूत करके बूथ कमेटी, हर बूथ पे 4 लड़के जो कार्यालय से कार्यकर्ता को जोड़ना है उसके लिए दिशा निर्देश मिले। और हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गौरव दुबे जी का कल वो एक्सपायर हो गए थे, उनको हमने श्रद्धांजलि दी और आगे संकल्प लिया कि पार्टी के लिए कार्य करेंगे। हम लोगों को, जैसे मैं उत्तरी विधानसभा का प्रभारी हूं और हमें ये कार्य दिया गया था कि आपको 1 महीने के अंदर अपनी विधानसभा में सेक्टर प्रभारियों की सूची बनाकर सबमिट करनी है। वो हमने कार्य अपना पूरा 1 महीने में कंप्लीट किया। आज जो टास्क जो दिया गया है, जो सेक्टर प्रभारी हमने बनाए थे उनकी कमेटियां बननी है। हर बूथ पे 10-10 लड़कों को जोड़ना है। एक बूथ पे 10 यूथ का टास्क दिया गया है जो आगामी मासिक बैठक होगी तब तक हमें ये कंप्लीट करनी है। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई भी भूखा ना रहे, इसी सोच के साथ मिशन ऑफ सक्षम डाबर मेमोरियल ट्रस्ट ने अंत्योदय अन्नपूर्णा सेवा की शुरुआत की। आज ये सेवा शहर के 12 स्थानों से संचालित हो रही है। कोई भी भूखा ना रहे, इसी सोच के साथ मिशन ऑफ सक्षम डाबर मेमोरियल ट्रस्ट ने अंत्योदय अन्नपूर्णा सेवा की शुरुआत की है। आपको बता दें, सक्षम डाबर मेमोरियल ट्रस्ट का गठन 1998 में हुआ और 17 अक्टूबर 2017 से महत्वाकांक्षी सेवा की शुरुआत करते हुए अंत्योदय अन्नपूर्णा सेवा की शुरुआत की गई। आज ये सेवा आगरा के 12 स्थानों से संचालित हो रही है। एक ठेला, आजकल जो पुराने हमारे वर्ड हैं, जो चाय ठेला, उसे कहने में भी हमको कोई शर्म कतई नहीं आनी चाहिए। अपनी भाषा पर हम लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए। ये करी पत्ता जो एक नेशनल ब्रांड बन चुका है, उसका इस कार्ड पर ये स्टॉल लगाया गया है और ये कहीं भी आदमी अपना रोजगार चला सकता है। किसी भी पॉश लोकेलिटी में, किसी भी अपार्टमेंट में, हर अपार्टमेंट की ये जरूरत बन जाएगा। आपके देखते देखते कोई काम छोटा नहीं है और पढ़
लिख करके आप काम करेंगे तो उसका डिफरेंस खत्म हो जाएगा, आपको सम्मान अपने आप मिलने लगेगा। और जब आप इस तरह के ब्रांड जो नेशनल ब्रांड एक घर से उभर करके बन रहे हैं, वो निश्चित रूप से देश की काया को और आपके स्वरूप को बदल सकते हैं, आपके छोटे छोटे कामों को सम्मान दिला सकते हैं। ब्रांड ऐसे करें तो किसी भी काम से हम उसको अपना ब्रांड बना सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। और जैसे कि ये मेरा रोजगार हमें बहुत सारे अवसर दे रहा है छोटे छोटे स्टार्टअप्स करने के लिए। देखिए हमने कितना कुछ कर लिया है एक छोटी सी अपनी प्यारी सी कार्ट में। अट्रैक्टिव है, सुंदर है, हाइजीन है इसमें, और हर चीज इतनी सुपर क्वालिटी है। तो आज की डेट में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आप मेरा रोजगार से जुड़िए और अपने लिए अगर आप अपना कोई काम ढूंढ रहे हैं, कोई आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा आपको। स्टार्टअप्स एंड ऑल्सो फॉर द होम मेकर्स ऑफ आगरा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद काम करें और खुद उसको आगे बढ़ा सकते हैं। करी पत्ता भी मैंने 3 साल पहले शुरू किया था, जो कि वी रियली स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी इनिशियल स्टेज। आज धीमे धीमे करके वो बढ़ रहा है। हम भी चाहेंगे कि ये नेशनल लेवल पे जाए। इसी तरीके से आप भी आगे आइए, आप भी काम बढ़ाइए, हर चीज हो सकती है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान को गति देने की दिशा में सक्षम डाबर मेमोरियल ट्रस्ट और एक महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है। देश के छोटे से छोटे सेवक व रोजगार श्रमिक, स्वच्छता कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन, माली, नाई, धोबी आदि की आय, रहन सहन, जीवन में एक बड़ा परिवर्तन संस्था द्वारा लाने का प्रयास किया जा रहा है। सक्षम डाबर मेमोरियल ट्रस्ट का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आगे बढ़ाना है। इसी सोच के साथ अंत्योदय अन्नपूर्णा सेवा की शुरुआत की गई, जो आज लोगों के सामने एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx, scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, course offered, MBA, General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic, General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed, General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma, General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma, General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 4031310. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर।
आगरा शहर में नहीं थम रहा है कोरोना का ग्राफ। शनिवार को कोरोना संक्रमित 44 नए मामले आए सामने। सफाई कर्मचारियों ने पुलिस पर किया पथराव। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा वाल्मीकि समाज। प्रदर्शन के दौरान रोकने पर पुलिस पर किया पथराव। थाना शाहगंज के कोठी मीना बाजार का मामला। थाना सदर के ग्वाले रोड स्थित नैनाना जाट में दिन दहाड़े चोरी। चोरों ने सीओजी कर्मचारी के घर को बनाया निशाना। घर से लाखों रुपए के सामान पर किया हादसा। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चौहान ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। किसान बिल को बताया किसान हितकारी। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सर्किट हाउस में आयोजित हुई प्रेस वार्ता। सिपाही पर महिला ने शोषण और उत्पीड़न का लगाया आरोप। महिला के आरोप के बाद एसएसपी ने सिपाही पर थाना पिनाहट में दर्ज कराया बलात्कार के साथ कई संगीन धाराओं में मुकदमा। हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मचारी दो गुटों में बंटे। एक धड़े ने वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारियों का फूका पुतला। महापंचायत के पदाधिकारी चौधरी मान सिंह और श्याम कुमार का फूका पुतला। मायके से वापस नहीं आई पत्नी तो घर में फांसी के फंदे पर झूला पति। फिरोजाबाद शुक्राबाद के मोहल्ला बंशी नगर का मामला। अखिल भारतीय कोरी समाज ने दी हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि। सरकार से जल्द न्याय दिया जाने की उठाई मांग। हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह हो रहा है प्रदर्शन। इसी कड़ी में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने शहीद स्मारक पर कैंडल जला। हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने की उठाई मांग। शमशाबाद में चला पॉलिथीन हटाओ अभियान। दुकानों में पॉलिथीन पाए जाने पर व्यापारियों से वसूला जुर्माना। हिंदू जागरण मंच जिला आगरा ने हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष मुन्ना मिश्रा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हिंदू जागरण मंच जिला आगरा के पदाधिकारियों ने दुराचारी को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की मांग उठाई। कुकृत घटना जो हुई है बच्ची के साथ में, उसको लेके उनको मैंने सच्ची श्रद्धांजलि दिया है। कैंडल को जलाकर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दिया और ईश्वर से कामना किया है कि उस बच्ची को आत्मा को शांति प्रदान हो। और इसको लेकर मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा कि त्वरित कोई ऐसा कार्यक्रम, ऐसा लॉ पास करें ताकि ऐसे कुकृत करने वाले व्यक्तियों को अति शीघ्र रूप से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर में ही उसको सजा का प्रावधान लागू हो। इसको लेके हमने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया है। और मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगी कि कब तक, अब बहुत हो चुका, अब ये बंद होना चाहिए। कभी 3 साल की बच्ची, कभी 10 साल की बच्ची, तो कभी बुजुर्ग महिला। आखिर क्यों? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? हम महिला हैं तो क्या हम दिन में नहीं निकल सकते, रात में नहीं निकल सकते? आखिर क्यों? अगर यह बलात्कार, ये दुष्कर्म नहीं हटे, नहीं रुके, तो हम बहुत जल्दी कोई बड़ा कदम ऐसा उठाएंगे कि सरकार को हमारी इस पहल को देखकर कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा और बलात्कारों को रोकना पड़ेगा। हमारी यही मांग है कि जो भी बलात्कारी हो उसका अंग भंग किया जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जन्म अपराध हुआ है, इसके एक तो हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है मोमबत्ती जला के बालिका को। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कोई भी अधिवक्ता इसमें इस मुकदमे को ना ले, कोई भी सरकारी अधिवक्ता या प्राइवेट वक्ता अपराधियों का साथ ना दे और इनके अगेंस्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस हो। इनकी संपत्तियां जो हैं परिवार की, उनकी कुर्की की जाए और इनसे हर्जाना जो है परिवार को दिया जाए और इनके अगेंस्ट कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। हाथरस में हुए वाल्मीकि बेटी के साथ जघन्य अपराध के बाद लोगों का गुस्सा और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय कोरी समाज ने श्रद्धांजलि सभा व कैंडल मार्च का आयोजन कर बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग उठाई गई। बंटी माहौरा, मैं पार्षद हूं, वार्ड नंबर 18 राजनगर से। आज शहीद स्मारक पर
अखिल भारतीय कोली समाज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और अखिल भारतीय कोली समाज से मैं महामंत्री आगरा हूं। क्यों मैं जैसे कि सभी लोग जानते हैं, बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दंडनीय, घिनौना अपराध है और दोषियों की कोई भी जात नहीं होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं, ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बहन मनीषा वाल्मीकि के परिवार को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार की ऐसे दबंग लोगों से सुरक्षा की जाए। वार्ड 25 से पार्षद हूँ और अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कोली समाज से। आज हमने अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा संजय पहली इस बार शहीद स्मारक पार्क पर हमने कार्यक्रम किया है श्रद्धांजलि का। जो हमारी बहन मनीषा जी हैं, जो उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उनका रेप किया, उनकी जवान काटी, हड्डी तोड़ी, ये बहुत निंदनीय है। मैं पुलिस प्रशासन का भी निंदा करता हूं और सरकार पे भी हम पूरा विश्वास करते हैं जो सरकार कड़ी से कड़ी उन दोषियों को सजा दे और परिवार को सुरक्षित रखे, यही मैं कामना करता हूं। कस्बा में नगर पालिका की टीम ने पॉलिथीन हटाओ अभियान चलाया। नगर पालिका के इस अभियान से कस्बा के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस अभियान में नगर पालिका ने दुकानदारों से पॉलिथीन जब्त की और व्यापारियों का जुर्माना भी काटा। शनिवार को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शमशाबाद द्वारा कस्बा में पॉलिथीन हटाओ अभियान चलाया गया। नगर पालिका की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कस्बा की दुकानों पर छापेमार कार्यवाही कर दी। नगर पालिका द्वारा की गई इस बड़ी कार्यवाही से कस्बा के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शमशाबाद विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि इस अभियान में नगर पालिका ने व्यापारियों से 12,000 का जुर्माना वसूला तो वहीं 2.5 किलो पॉलिथीन जब्त की। कस्बा के करीब 1 दर्जन दुकानदारों पर ये कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई कस्बा में निरंतर यूं ही जारी रहेगी। हाथरस प्रकरण को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने शहीद स्मारक पर कैंडल जला हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने और जल्द से जल्द आरोपियों को सूली पर चढ़ाने की मांग की है। आज राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के द्वारा ये जो हाथरस के अंदर घटना हुई है और साथ ही जो बलरामपुर के अंदर भी इस तरह की घटना हुई है, भूयस घटना, उसका विरोध करने साथ ही उस बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे एक प्रस्ताव भी पास किया है कि आज प्रदेश के अंदर किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं और यहाँ पर किसी भी अबला की, किसी भी नारी की अस्मिता सुरक्षित नहीं है। एक घटना नहीं, अभी 1 मिनट की घटना हुई है, आप बलरामपुर की घटना हुई है जो कि हाथरस की घटना से ज्यादा बीभत्स घटना है। और ये हाथरस की घटना हुई है जिसमें कि लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, उस गांव के अंदर लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा और यहाँ तक घटना हुई है कि उसके सबके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाया गया। यानी ये भी नहीं है कि उसको कोई उनके घर वालों को ले जाकर के वहाँ पर सम्मान के साथ उसके दाह संस्कार किया जाता, वो भी नहीं होने दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम मांग करते हैं कि ऐसे में जो है योगी को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार के बीच में आकर के जनता के बीच में दोबारा जनादेश लेना चाहिए और जनता को इस बात के लिए फैसला करने देना चाहिए कि उसे किस तरह की सरकार चाहिए जो कि अपराधों पर अंकुश लगा सके। सभी व्यापारी एकत्रित होकर के जो हाथरस का निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक केस हुआ है, इससे हम सभी व्यापारी क्षुब्ध हैं। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से प्रार्थना है, सरकार ने जिस तरीके से अपराधों को एनकाउंटर करके खत्म करने की कोशिश की है, उसी तरीके से इस तरीके के अपराधों को मेरा मानना है कि चौराहे पर खड़े करके सूली पर चढ़ा करके उसको मृत्यु दंड दिया जाए, जिससे कि लाखों लोग देख सकें कि अगर इस तरीके का हमने अपराध किया तो उसकी इस तरीके की हमको सजा मिलेगी। मैं कहता हूं निश्चित रूप से इस तरीके के जघन्य अपराध बिल्कुल रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के जघन्य अपराधों को करने का कैसे लोग साहस कर लेते हैं। जब हम हमको कभी मौका मिलता है आपराधिक तत्वों से जब बात करते हैं, कुछ नहीं होता है साहब, हम लोग जेल जाएंगे, कुछ दिनों में साहब हमारी जमानत हो जाएगी और हम फिर घूमेंगे, तो लोग हमसे और घबराते हैं। तो इस तरीके से मेरा अनुरोध है कि वो इस तरीके का एक कड़ा कानून अवश्य बनाएं। धन्यवाद। फिरोजाबाद में पत्नी के ससुराल न आने पर पति झूला फांसी के फंदे पर। बताया जा रहा है पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी।
सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहात नगर में मोहल्ला बंशी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपनी पत्नी के मायके से वापस न आने को लेकर नाराज होकर फांसी के फंदे पर झूल गया। बताया जा रहा है कि अवनीश पुत्र रामोतार, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, बंशी नगर अपने परिवार के साथ रहकर फर्नीचर का कार्य कर अपनी गृहस्थी चला रहा था। वहीं युवक की शादी 4 माह पहले हुई थी, जहां कुछ दिन पूर्व पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिससे पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई। वहीं बीते दिन अवनीश अपनी पत्नी को बुलाने उसके मायके गया और उसके परिवार को काफी समझाया, लेकिन पत्नी अवनीश के साथ वापस अपनी ससुराल नहीं आई। अवनीश ने अकेले ही घर आकर सुबह अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटक गया, जिसे देखकर घर वालों के होश उड़ गए। तो माँ से बुलाया गया, माँ उससे बातचीत हुई, होने के बाद में चला आया। ये मम्मी गई तो मेरी माँ से लौट के उसके बाद में ये फिर उसकी औरत ने किया फोन, कपड़े मंगाए तो ये कपड़े देने गया। तो इस कपड़े देने के बाद में इसने कहा चल नहीं घर, चल घर चलते हैं। तो उसने कहा कभी नहीं, 4-6 दिन में चलेंगे। यहाँ वहाँ से आने के फांसी लगाई है? नहीं, वहाँ से आने के नहीं। हाँ। वो तो वहाँ से आ गया था करीब 5 बजे, करीब 4-5 बजे। फिर उसके बाद में खाना वाना खाया, कोई दिक्कत नहीं, बेटा उठा रहा है। उसके बाद में पता नहीं रात में लेटने गया। घर में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया? हाँ, उसने कुछ जिक्र ही नहीं दिलाया ऐसा। वहीं चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार दोपहर आगरा की कोठी मीना बाजार स्थित राजनगर के युवा निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर नजर आए। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो बड़ी संख्या में मौजूद वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। पथराव की सूचना पर कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान मौके पर मौजूद भारी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा दिया। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार दोपहर आगरा के कोठी मीना बाजार स्थित राजनगर के युवा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो बड़ी संख्या में मौजूद वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव की सूचना पर कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा लिया। इस दौरान पुलिस जहां प्रदर्शनकारियों को रोकना चाह रही थी तो वहीं प्रदर्शनकारी हाथरस की बेटी को इंसाफ देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे पुलिस ने हालातों को कंट्रोल किया। इस दौरान मौके पर मौजूद एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे का कहना था कि पुलिस हाथरस प्रकरण को लेकर आगरा में भी बेहद अलर्ट है और सोशल मीडिया पर आने वाली पोस्टों के साथ साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है, जबकि शहर भर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हर चीज पे नजर रखी जा रही है। हमारी साइबर टीम्स भी लगातार फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ आपत्तिजनक अगर कोई व्यक्ति कोई पोस्ट डालता है तो उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही में बहुत सारे एरियाज में ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। बागी पानी में लगातार आक्रोश दिखाया जा रहा है, उसमें काम नहीं करता। देखिए, उनसे भी लगातार बातचीत की जाएगी और सभी मुस्तैद थी, उसके बावजूद नियंत्रण नहीं कर पाई। देखिए, पुलिस हर तरफ मौजूद है, सारे बैरिकेडिंग्स पे मौजूद है, सबसे बात भी की जा रही है। इंसाफ दिलाने के लिए लगातार पूरे देश भर के साथ ताजनगरी में भी लोग अलग अलग ढंग से प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही निर्भया को इंसाफ दिलाने के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। हाथरस प्रकरण को लेकर ताजनगरी के सफाई कर्मचारी 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उसी के समाज की वाल्मीकि महापंचायत में पहले बैठक कर पूरे शहर में
सफाई व्यवस्था ठप करने के साथ कामकाज न करने का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार को महापंचायत से जुड़े कई लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के कई गुट मैदान में उतर आए और महापंचायत के पदाधिकारियों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया गया। हाथरस प्रकरण को लेकर ताजनगरी के सफाई कर्मचारी दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उसी के समाज वाल्मीकि समाज ने महापंचायत कर पूरे शहर में सफाई व्यवस्था ठप करने के साथ कामकाज न करने का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार को महापंचायत से जुड़े कई लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के कई गुट मैदान में उतर आए और महापंचायत के पदाधिकारियों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। महापंचायत